तो जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा इससे पहले कि भाई डायरेक्ट मेथड में हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। हमने जब डायरेक्ट मेथड से इसकी वैल्यू निकाली थी इस फंक्शन की तो क्या आई थी? -5 इज द मिनिमम वैल्यू एंड देयर इज नो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं क्या ऐसा ही कुछ हमें यहाँ से मिल रहा है या कुछ चेंज मिल रहा है। देखते हैं एक बार। डिफरेंशिएशन करा हमने इसका, बोलो भाई। 2 × x+3 और x+3 का 1 और इसका यही आया। अगला स्टेप आपको बताया गया था पुट f डैश x इज इक्वल्स टू, तो ट्वाइस ऑफ x+3 को 0 रख दिया। 2 0 में चला गया, x की वैल्यू क्या आ गई? एक ही पॉइंट निकला। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट या तो मैक्सिमम का होगा या मिनिमम का होगा। अभी ये क्रिटिकल पॉइंट आया, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया। इसे उठा के नहीं पुट करना है आपको। ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसके स्लाइटली लेफ्ट में चेक करेंगे, इसके स्लाइटली राइट में चेक करेंगे। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब मैंने x इज इक्वल टू -3 लिया भाई, तो x इज इक्वल टू -3 मैंने इसमें रखा। एक बार स्लाइटली लेफ्ट ऑफ -3, एक बार स्लाइटली राइट ऑफ -3। यही तो पढ़ा हमने, यही तो पढ़ा हमने अभी। अब -3 के स्लाइटली लेफ्ट में आओ नंबर लाइन पे, तो क्या आएगा? माइनस माइनस। देखो स्लाइटली लेफ्ट का मतलब इससे थोड़ा सा छोटा। नेगेटिव में बड़ा छोटा होता है, छोटा बड़ा होता है। तो यानी कि -3.1 बैठेगा स्लाइटली लेफ्ट। -3.1 अगर मैं इसके अंदर रख दूं, ये इसके अंदर, अगर माइनस के 3.1 दें एफ डैश एक्स के अंदर यानी कि इसके अंदर, तो -3.1 और प्लस के 3 क्या देगा? नेगेटिव। सिर्फ हमें साइन से मतलब है, प्लस या माइनस। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू निकल रही, जो वैल्यू निकल रही निकलने दो। हमारा पर्पस सिर्फ साइन से है, तो नेगेटिव आ गया। अब -3 के स्लाइटली राइट, तो -2.9, -2.9, -2.9 इसमें रखो, क्या मिला? पॉजिटिव, प्लस मिला। तो इसका मतलब ये हुआ पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका मतलब सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, जो वो मिलेगी वो -3 पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? जो ये -3 आया, ये पॉइंट ही तो आया सिर्फ, ये वैल्यू थोड़ी ना आ गई। तो जब दिए हुए फंक्शन में आप x की जगह -3 रखेंगे, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। रख दीजिए फंक्शन में, ये उठा के यहाँ रख दीजिए। ये आ गया -3 + 3 का होल स्क्वायर -5, ये 0 हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई? -5। अब आप कहो सर बड़े स्यापे हैं इसके अंदर, तो डायरेक्ट वाला बड़ा अच्छा था। डायरेक्ट वाले से सारे तो नहीं होने के।
डायरेक्ट से सारे तो नहीं होने, करने तो टेस्ट से ही पड़ेंगे। एक दो नंबर में, दो नंबर में आ गया तो डायरेक्ट पे ले आओ, ज्यादा नंबर में आ गया, 3 नंबर 4 नंबर, टेस्ट लगाना पड़ेगा, टीचर नंबर काट देगा नहीं तो। आपने देखा डायरेक्ट से क्या वैल्यू मिली थी मिनिमम इसकी, -5। अब भी क्या मिली, -5। अगर हम इसी पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे जो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, उससे भी यही वैल्यू आएगी। किसी दिए हुए फंक्शन की अगर कोई मिनिमम वैल्यू है तो वो वही रहेगी, चाहे आप मेथड कोई भी लगा लो। जैसे 10वीं क्लास में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देके 4 मेथड पढ़ाए जाते थे, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 मेथड होते थे, 4 में से आप कोई भी मेथड लगाते थे, यू विल गेट द सेम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द सेम वे। इफ वी अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड, आइदर डायरेक्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, देन वी विल गेट द सेम। अब आप कहो सर, अच्छा एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी करा दो हमें, कभी हमारी समझ में ही ना आवे क्या हो रहा। लिखो एक क्वेश्चन, नोट डाउन, सभी करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ + 3। एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ + 3। ये फंक्शन है भाई, लगाओ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। x³ + 3, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएशन करा आपने, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, शाबाश, 3x²। आपके पास f' की वैल्यू 3x² आ गई। फिर आपने लिखा पुट f' इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x² इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। अभी ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, अभी ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये वैल्यू नहीं आई। अब आपको ऐसे ही टेबल बनानी पड़ेगी, एट x इज इक्वल टू 0, एक बार स्लाइटली लेफ्ट ऑफ है, यानी कि स्लाइटली लेफ्ट ऑफ 0, एक बार स्लाइटली राइट ऑफ 0। तो 0 के स्लाइटली लेफ्ट में ले लें 0.9 माइनस का, और उधर 1.0.1, उधर तो माइनस के 0.9, और उधर आपके पास 0.9 या 0.1 माइनस का, एक ही बात है, स्लाइटली लेफ्ट में कुछ ही ले लो। आप जब स्लाइटली लेफ्ट वाली वैल्यू रखेंगे, होल स्क्वायर होके f' में वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड से पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे होल स्क्वायर होके, फिर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो लिख दें सिंस देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। नेक्स्ट लाइन में लिख दें सिंस देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, SIGN, since there is no change of sign। नेक्स्ट लाइन में लिख दें इट implies there is no maximum, and neither maximum nor minimum value। so there is neither maximum nor minimum value, implies that x is equal to 0। next line में implies that x is equal to 0 is point of inflection, implies that x is equal to 0 is a point of inflection, INFLEXION, inflection। समझ आ गई भाई बात, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे अगली, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर
डेरिवेटिव टेस्ट। सुनिए जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। शुरुआत इसकी भी वही है जो मैक्सिमा मिनिमा की थी फर्स्ट डेरिवेटिव की, या जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थी। क्रिटिकल पॉइंट तक का काम तो वही का वही है, जो का तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वही फर्स्ट टेस्ट में, वही सेकंड ऑर्डर टेस्ट में, सब में सेम है। आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने इसका डिफरेंशिएशन करा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, इसको लिख लिया रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, इसमें फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वहां से एफ डैश एक्स को 0 रख दिया, वहां से आपको x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। मान लो 3 मिल गए, एक भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। मान लो 3 पॉइंट आपको मिल गए। अब आपको इसके ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस dy बाई डी एक्स जो एफ डैश एक्स था यहाँ पे बिना फैक्टर किए वाले हुए, इसमें चाहे फैक्टर ना भी बनाना चल जाएगा। वैसे फैक्टर बना के एक्स आराम से निकल जाता है, बना ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपने फिर से डिफरेंशिएशन करा इक्वेशन 1 का, बिना फैक्टर वाली का, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, तो आपको मिला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ डबल डैश एक्स। क्या मिल गया जी, एफ डबल डैश एक्स। फिर क्या करेंगे, देखो जी ध्यान से, फिर आप इस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एक बार एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू बी पर, फिर एक बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। कितने भी पॉइंट होंगे सब पे वैल्यू निकालेंगे किसकी, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। मान लो पहले पॉइंट पे वो नेगेटिव आ गई, क्या वैल्यू आएगी इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ साइन से, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो आपने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और वो नेगेटिव आ गया, तो आप लिखेंगे इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये ए जो हो गया, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ये, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, वैल्यू वहीं रखकर मिलेगी फंक्शन से, जैसे अभी निकाल ली थी हमने। आपने बी पे निकाला, मान लो पॉजिटिव आ गया, तो आप कहेंगे इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज करिए आपने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला और वो क्रिटिकल पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे 0 आ गया, तो इसका मतलब है टेस्ट फेल्स फॉर x इज इक्वल्स टू सी। x इज इक्वल्स टू सी के लिए ये टेस्ट क्या हो गया, फेल। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको तुरंत फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पूरे के लिए ना लगाओ, सिर्फ उस एक पॉइंट सी के लिए फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट लगा दो। इतना काम तो हुआ ही पड़ा होगा ना, सिर्फ सी के लिए वो टेबल बना दोगे आप, स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट। अगर मान लो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही होगी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होगी
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर नो चेंज ऑफ साइन आ रहा होगा तो उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जानकारी नहीं मिलेगी, वहां से या तो मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम, या टेस्ट हो जाएगा फेल। ठीक है जी। तो अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो अगला स्टेप है प्रोसीड फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक भाई, क्लियर। एक बार फिर से वही एग्जाम्पल पकड़ते हैं जो हमने अभी अभी देखा था। हमने एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर -5। अब की बार हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। कौन से टेस्ट से? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। बिल्कुल ठीक बात। निकालिए, करिए कोशिश। सबसे पहला स्टेप कॉपी में करा करें, हवा में ना करा करें। यू आर नॉट कॉलेज स्टूडेंट, नॉट कंपटीशन स्टूडेंट। एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज कॉपी पे करा करें। जिसकी कॉपी में काम नहीं मिलेगा उसकी पिटाई जबरदस्त होगी, भूत बना दूंगा उसका। घर वाले भी ये कहेंगे बेटे आज कोई शनिवार थोड़ी ना है, वो तो कल था, कल आते। अरे मम्मी मैं हूँ। अच्छा, क्या हुलिया बना रखा है कि सर ने धो दिया पकड़ के। बारहवीं के बच्चे समझते हैं हमें तो कोई हाथ ही नहीं लगाने का। जब हमारे पेरेंट्स ही हाथ नहीं लगा रहे तो कौन मारेगा हमें? तो बात नहीं, उस नेक काम के लिए मैं हूं ना। जिसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना। हाँ जी, क्या आया डिफरेंशिएशन? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, जीरो के इक्वल भर्ती किया, एक्स की वैल्यू मिली -3। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया, वो आ गया होगा 2, वो आ गया 2। ठीक है जी। फिर d2y/dx² की वैल्यू निकाली एट एक्स इज इक्वल टू -3। उसमें कहीं -3 रखने को है ही नहीं, 2 ही आ गया। तो पॉजिटिव आया नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ मिनिमा लिख देंगे। सो इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आई बात मिनिमम वैल्यू की, तो वैल्यू वहीं से ही मिलेगी, एफ एक्स से। तो लिखो सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f-3, जैसे अभी पीछे लिखा था। ऊपर क्वेश्चन में उठा के एक्स की जगह -3 रख दीजिए। क्वेश्चन में एक्स की जगह -3 रख दीजिए, तो -3 + 3 होल स्क्वायर -5, 0 -5 क्या वैल्यू आ गई? कोई आ गई नहीं, सेम आई, चेंज तो नहीं आई। एक और क्वेश्चन लिखो, राइट वन मोर क्वेश्चन। लिखो जी अगला, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x।
आपको ये वैल्यू अब की बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकालनी है। आंसर आप सबको पता है, अभी कराया था। -√2 और +√2 आंसर आने वाला है। ठीक है जी, लेकिन कौन से टेस्ट से आना है अब की बार? है जी, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है जी, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है, लिख लो 0 से 2π। क्वेश्चन में लिख लो एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2π क्लोज्ड इंटरवल। 0 से 2π क्लोज्ड इंटरवल। स्टेप्स वही फॉलो होंगे, सेम स्टेप फॉलो होंगे जो अभी तक हमने करे हैं। बिल्कुल भी स्टेप से डगमगाए मत। जो प्रोसेस आपको पढ़ाई है, जो प्रोसेस आपको समझाई है, दैट शुड बी फॉलोड। हाँ बेटा, f(x)=sin x प्लस cos x था। जो कर रहे हैं वो चुपचाप करते रहें, जिनसे नहीं हो रहा है बोर्ड पर देख लें। तरीका वही है, स्टेप वही है, काम वही है। बस शुरुआत में क्रिटिकल पॉइंट निकालने का खेल है। f'(x) बोलो cos x। शाबाश, cos x माइनस साइन। फिर आप क्या करेंगे? पुट f'(x) 0, cos x माइनस साइन x 0। साइन x को उस तरफ ले गए, cos x sin x आ गया। cos को नीचे भेज दिया, तो sin x अपॉन cos x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब tan x 1 हो गया। अब आई बात tan 1 कहाँ कहाँ पे होता है। tan 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में होता है और थर्ड में। tan पॉजिटिव आया ना, दो क्वाड्रेंट में होता है। दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे। पहले आई बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्या होता है tan π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके, या तो 180 में प्लस या 270 में से माइनस। 180 पे करेंगे क्योंकि दूसरे पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तीनों 10 एडजस्ट हो गए, एक्स की एक वैल्यू π/4 और अगली वैल्यू 5π/4। इसका मतलब ये दो वैल्यूज आई मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। मेरे को नहीं पता, मैंने तो उठा के इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, d2y/dx² निकाला, मतलब f'(x) निकाला। क्या होगा भाई इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके? माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, यही आएगा बच्चों। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट पे चेक किया, f'(x) की वैल्यू निकाली कहाँ पे? π/4 पे। ये रख दिया यहाँ पे π/4, तो माइनस के साइन π/4 और माइनस के कॉस π/4। सर जी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। भाई 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ओवरऑल क्या हो गया? माइनस। मैंने आपसे कहा था ना f'(x) की वैल्यू नहीं चाहिए, f'(x) की वैल्यू नहीं चाहिए, f'(x) का साइन चाहिए। साइन आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। फिर निकाला f'(5π/4।
कौन से क्वाड्रेंट में बैठ रहा? 5 पाई/4 अभी निकाला था आपने, है जी? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कॉस कैसा थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। ये नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, ये भी क्या हो गया? प्लस। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ओवरऑल क्या हो गया? प्लस। तो जब प्लस आता है देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। हमने ये पता कर लिया कि इन दोनों में से पाई/4 तो है मैक्सिमा का पॉइंट और 5 पाई/4 है मिनिमा का पॉइंट। ना तो हमें मिली मैक्सिमम वैल्यू, ना हमें मिली मिनिमम वैल्यू। वो मिलेगी फंक्शन से। वो कहां से मिलेगी? तो मैंने लिखा भैया मैक्सिमम वैल्यू वो पाई/4 पे आई है, तो वो मिलेगी f पाई/4 से, यानी कि साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4। बताओ भाई साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, शाबाश। और कॉस पाई/4 की? तो एलसीएम ले लिया, 2/√2 आ गया। तो यानी कि क्या वैल्यू आ गई? √2। क्या वैल्यू आ गई? यार ये तो हमें पहले से ही पता था, √2 आएगी, हमने एक डायरेक्ट मेथड से निकाल ली भी थी। अब ये तो आ गया, चेक हो गया √2। फिर हमने इसके नीचे निकाली, यहाँ इधर लिख रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू। वो मिलेगी भाई f(5 पाई/4 पे। तो ये बन गया साइन 5 पाई/4 प्लस कॉस 5 पाई/4। भाई मेरे को तो आती नहीं 5 पाई/4 की वैल्यू निकालनी। मेरे को तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज याद है, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। 5 पाई/4 को लिख सकते हैं क्या 5 + पाई/4? लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, इसको लिख सकते हैं क्या 5 + पाई/4? तो ये लिख दिया साइन 5 + पाई/4 प्लस कॉस 5 + पाई/4। बताओ भाई कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड में साइन कैसा? नेगेटिव। पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो माइनस के साइन पाई/4 माइनस के कॉस पाई/4। हाँ जी, क्या वैल्यू होती है साइन पाई/4 कॉस पाई/4 की? तो ये आ गया जी -1/√2 और -1/√2। एलसीएम ले लिया, ऊपर -2 नीचे √2, इसे काट दिया, वैल्यू आ गई -√। क्या आ गई जी? -√। वही सवाल है जो डायरेक्ट मेथड से हमने मात्र 5 लाइन में कर दिया था, जिसके लिए लगभग हमारा 1 सवा पेज पूरा भर चुका है। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। मगर इस बार हमने कौन सा टेस्ट लगाया है? सेकेंड ऑर्डर। वैल्यू वही मिली है, वहां भी आप चेक कर लो, अभी 2 पेज पीछे आपने करा था। आपके पास एक्स क्या आया था? वही पॉइंट एक्स, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आई थी? -√2। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? अब भी वही की वही आई है, कोई परिवर्तन नहीं। ओके भाई, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा मन में कोई शंका किसी के? अब आप कहो जी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली केस, अगर टेस्ट फेल वाली बात इसमें आ जाए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, हमें कैसे पता चलेगा फेल हुआ नहीं हुआ, वैल्यू आई नहीं आई? हमें कैसे मालूम पड़ेगी बात? हम कैसे जानेंगे इस बात को? कोई बात नहीं, लिखो एक और सवाल कि आप पहले कर चुके हैं। f(x = x³ + 3) f(x = x³ + 3). Find maximum and minimum value of the function with the help of second derivative test। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको करेंगे तो आपको दिखेगा अरे भाई टेस्ट फेल हो गया, फर्स्ट पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट पे आप अभी अभी करके आए थे, आपको पता चल जाएगा। करिए, प्रोसीड। सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपी में, खाली कोई नहीं बैठेगा, कोई इधर नहीं देखेगा उधर नहीं देखेगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहां ऐसे तैसे वैसे काम करेंगे।
डिफरेंशिएशन करा, क्या आ गया 3x²। फिर आपने एफ डैश एक्स को 0 रखा, 3x² इक्वल 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 आई, आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स आ गया होगा 6x। फिर आपने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, वह आ गई 0। तो आप लिख देंगे इट इम्प्लाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। इट इम्प्लाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। ठीक है जी। नाउ अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। वो आपने अभी लगाया ही था। स्लाइटली लेफ्ट ऑफ 0 पॉजिटिव, स्लाइटली राइट ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स का साइन। तो आप लिख देंगे सो देयर इज नो चेंज ऑफ साइन एट एक्स इक्वल टू 0 मींस दैट इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर कहीं पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस बन रहा होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपने आप वहां फेल हो जाएगा। वहां से आपको नहीं पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जानकारी जो आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है जी। ये आपके पास अभी जो कैटेगरीज हमने आपको पढ़ाई हैं 3 आज, ये तीनों कैटेगरीज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए थी। फिर आती है बात एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकलता है, उसका मुद्दा। उसके लिए वो आपको एक इंटरवल प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा वो आपको एक इंटरवल प्रोवाइड करेगा। तो आप किताब अपनी कंसेप्ट नोटबुक में एक हेडिंग डालें, हाउ वी फाइंड, हाउ वी फाइंड, हेडिंग डालेंगे हाउ वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हाउ वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम and absolute minimum values of a function, how we find absolute maximum and absolute minimum values of a function in the given interval, in the given interval. For example, कॉपी में हेडिंग डालेंगे ये एब्सोल्यूट वाली और उसके बाद लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। नोट करिए ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल करके लिख लें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1 ऑन द इंटरवल, आवाज नहीं भाई, ऑन द इंटरवल 1 से 5, क्लोज्ड इंटरवल। ज्यादातर क्लोज इंटरवल ही आपको मिलेगा। आपको इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालनी है, बहुत आसान। देखो समझो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा, क्या आएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, क्या कॉमन, अंदर बचा x² माइनस 5x प्लस 6, फैक्टर बना देंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये आ गया x माइनस 3 एक फैक्टर, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर। फिर वही स्टेप एफ डैश एक्स को किसके इक्वल 0 रखेंगे तो x की 2 वैल्यू मिली, एक मिली 3 और एक क्या मिली 2। अब आपके पास 4 वैल्यूज होगी इन हैंड, 2 तो वो होगी जो इंटरवल में दे रखी थी क्लोज पे, 2 ये होगी। इन्हें उठा के एफ एक्स में रख लो, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या कहा मैंने आपसे, जो ये वैल्यूज मिली इन्हें उठाकर एक बार F1 निकाल लो,
एक बार F2 निकाल लो, एक बार F3 निकाल लो, और अगली आई 5, एक बार F5 निकाल लो। इनमें जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, फटाफट से निकाल के बताओ F1 क्या आया। 36 और 2 38 और एक 39 में से 15 चले गए, 39 में से 15 चले गए, 24 आया क्या? F2 निकाल लो तेजी से। 29। F3 निकाल लो, एक बच्चा F3 निकाल लो, एक F5 निकाल लो। F3 F5। F3 क्या आई? 28 और F5 मान लो 56 आ गई। तो आप कहेंगे सुन लो भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 at x is equals to 5 and absolute minimum value is 24 at x is equals to 1। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बात समझ